नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जायसवाल मनीष एमसीक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हाल ही में व्यापम ने 2025 में होने वाले एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी किया है, जिसमें से एक एग्ज़ाम एडीओ 2025 का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है और इसका एग्ज़ाम डेट व्यापम ने भी जारी कर दिया है, जो कि जून माह में होने की संभावना है। तो मैं एडीओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एडीओ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने वीडियो बनाया है। एडीओ का एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में 2 बार हुआ है, जो कि एक 2012 में और दूसरा 2017 में हुआ है। तो आज मैं आप सभी के लिए पंचायती राज के 20 एमसीक्यू लेकर आया हूं, जिसमें से हमारा टॉपिक 76वां संविधान संशोधन और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ आरंभ हुई? मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले भारत में कहाँ हुई? और आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिले में। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल जान लेते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस सन में शुरुआत हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 2 अक्टूबर 1959, बी 2 अक्टूबर 1957, सी 2 अक्टूबर 1958 या डी 2 अक्टूबर 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला है, 1993। ये डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि शुरुआत कब हुई तो 2 अक्टूबर 1959, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ तो 1993। ये डेट नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? और आपके ऑप्शंस 21 दिसंबर 1992, 23 दिसंबर 1992, 22 दिसंबर 1992 और 24 दिसंबर 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1992। तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल जान लेते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे पी नरसिम्हा राव। तो पी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान 22 दिसंबर 1992 को संशोधित कर संसद द्वारा पारित कर दिया गया और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 22 दिसंबर 1992। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा कब पारित हुआ? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं 22 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल 1993, 25 अप्रैल 1993 या 23 अप्रैल 1993। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1993। और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा द्वारा ही पारित किया गया था 20 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं ए 22 अप्रैल 1993, बी 26 अप्रैल 1993, सी 25 अप्रैल 1993 या डी 24 अप्रैल 1993। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 24 अप्रैल
1993, 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 या डी 30 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 अप्रैल। संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था या संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ही है जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की है। तो मध्य प्रदेश जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है या भारत का हार्ट कहा जाता है, ठीक है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किन किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो मैं सही आंसर बता देता हूँ इसमें का। ऑप्शन बी जो है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। बाकी सभी जितने भी राज्य हैं सभी में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कहाँ व्यवस्था लागू नहीं है, तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में लागू नहीं है, बाकी सभी राज्यों में लागू है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के निम्न अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है? और आपके ऑप्शन है ए संविधान की 11वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची या डी 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान की 11वीं अनुसूची। भारत में पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 और अनुसूची 11 में जोड़ी गई। अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय जोड़ा गया है और भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल 243 में 15 उपखंड जोड़ा गया है, जो कि 243 ए से 243 ओ तक दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव करना होगा। बी, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी। ऑप्शन सी है, ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्टारों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सभी स्थानों पर होगा, स्टारो हो गया, शायद ऑटो सजेस्ट की वजह से हो गया होगा टाइप करते वक्त। और ऑप्शन डी है, पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत निकाय में सरकार यानी कि सरपंच और निर्वाचित पंच भंग होने पर या निलंबित होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो तो सही होगा ही। और ऑप्शन सी की बात करें तो महिलाओं को 1/3 यानी कि 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत, सभी में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान संविधान में दिया है। अब देखा जाए ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में अलग वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 243(1) में दिया गया है।
जबकि ऑप्शन बी गलत है। क्यों गलत है? संविधान के पंचायती राज व्यवस्था में दो संतानों के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन बी जो है वो गलत है। और गलत होकर के ही ये सही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है कि क्या राज्य को प्रदान नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो उस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको आंसर पता है तो साथ साथ आप कमेंट भी करते चलें। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? और आपके ऑप्शंस हैं जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं निगमित निकाय होता क्या है। तो निगमित निकाय का आशय यह है कि ऐसी संस्था जो कानून के तहत स्थापित एक निकाय से होती है, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सभी निगमित निकाय हैं, जो आर्टिकल 40 में दिया गया है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप आर्टिकल 40 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? और आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 248 या डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही है अनुच्छेद 243 बी। अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 243 बी दिया है तो बी वाला सही है। अगर अनुच्छेद सिर्फ 243 लिखा है और बाकी ऑप्शन अलग दिए हुए हैं तो आप अनुच्छेद 243 को ही सही मानेंगे, क्योंकि व्यापम हमेशा कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे ऑप्शन देता है। यहाँ पे 243 बी दिया है, इसलिए मैंने 243 बी को सही लिया है। अगर सिर्फ अनुच्छेद 243 दिया होता तो हम 243 को ही सही लेते, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिया है इसलिए किसी एक को लेना था, तो हमने 243 बी लिया है जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? ऑप्शंस है ए संविधान द्वारा, बी राज्य शासन द्वारा, सी केंद्रीय शासन द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान द्वारा। स्थानीय स्वशासन की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त होती है। नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो देखते हैं, 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? तो ऑप्शन है जून 2004, सितंबर 2006, मई 2008 या अप्रैल 2008। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जून 2004। रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि थी जून 2004। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़ पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य नियम 1995, बी छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियां और कार्य नियम 1999, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 या डी छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1993। तो हम अभी पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, तो सही आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 को संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में विधियों का अनुकूलन आदेश जो है 7 जून 2001 को और प्रकाशन जो है 18 जून 2001 को पूरे संपूर्ण सीजी में हुआ था, और 1 नवंबर 2000 को पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है,
ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? ए. बलवंत राय मेहता समिति 1957, बी. GVK राव समिति 1985, सी. अशोक मेहता समिति 1977 या डी. LM सिंघवी समिति 1986। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति 1957। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति 1957 के सिफारिशों के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी और इसकी सबसे पहले पहल जो है यानी कि कल्पना महात्मा गांधी ने की थी और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? ए. नरसिम्हन समिति, बी. रंगराजन समिति, सी. भूरिया समिति या डी. अशोक मेहता समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. भूरिया समिति द्वारा पेशा अधिनियम जो है भूरिया समिति की सिफारिश से लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 40? CG व्यापम ई केमिस्ट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी। आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है जो कि नीति निर्देशक तत्व में पंचायतों का स्वायत्त शासन करना, लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए? ए. केरल, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या डी. बिहार? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के साथ ही सर्वप्रथम चुनाव करने वाला भी राज्य बन गया है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? MP। ठीक है, पंचायती राज लागू होने वाला पहला राज्य MP और चुनाव कराने वाला भी पहला राज्य क्या है? MP ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।